दुर्गा सप्तशती के रहस्यों को हम खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। इस बहुत ही रहस्यपूर्ण सफर पर हम चले हैं और ये कब तक चलेगा, ये भगवती का आदेश है। सबसे पहले मैं आपके बीच में बैठी हुई उस भगवती दुर्गा को प्रणाम करता हूं, उस महालक्ष्मी को प्रणाम करता हूं जो घट घट में निवास करती है, जो संपूर्ण जीवन संपूर्ण अस्तित्व का कारण है, वो आधार है। अब मैं आगे इसको इनिशिएट करता हूं। अभी तक हमने जो बात की है वो ये की है कि अंतःकरण करने वाले मनुष्यों के अंदर वह हृदय में बुद्धि बनकर रहती है। बहुत डिटेल में हमने बात की। अब ये देखिए स्टेजेस हैं इस श्लोक में, क्या रहस्य छिपा है ये समझने वाली बात है कि ये स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज क्या है? दरिद्रता, यानी पापात्मनाम कृतधियाम, यानी जिस व्यक्ति के अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है उसके अंदर तुम दरिद्रता बन के रहती हो। अब दरिद्र व्यक्ति भी उसी का पार्ट है, उसी संपूर्ण अस्तित्व का पार्ट है। और ये हमें सेल्फ रियलाइजेशन भी ये श्लोक सिखा रहा है। हमें ये रहस्य बता रहा है कि यदि आप किसी कारण से, कर्मों के फलों से या किन्हीं कारणों से आप कर्म के फलों से बंधे हो, नियमों से बंधे हो, तो भी आपके अंदर वही दुर्गा, वही शक्ति है, वही संपूर्ण सृष्टि की अधिष्ठात्री है, वही महालक्ष्मी है। तो पापात्मनाम कृतधियाम, पहले दरिद्र थे। ये स्टेजेस भी हैं डेवलपमेंट की। दरिद्रता से व्यक्ति अंतःकरण करता हुआ, अंतःकरण यानी सेल्फ रियलाइजेशन करता हुआ, ऑब्जर्व करता हुआ सज्जन बन जाता है। यानी सज्जन के घर में, भवन में, भवनेश्वर लक्ष्मी सज्जन के भवन में आप श्रद्धा बन के रहती हो। हे भगवती, आप श्रद्धा बन के रहती हो सज्जन के भवन में। अब सज्जन कौन है? सज्जन दुर्जन कौन होते हैं? सज्जन कौन होते हैं और दुर्जन कौन होते हैं? बात वहीं ग्रैटिट्यूड पे ही है। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि हम ग्रैटिट्यूड पे अभी खत्म नहीं, क्योंकि ये पूरा श्लोक ही ग्रैटिट्यूड का है, ये पूरा श्लोक ही एग्जिस्टेंस का है, ये पूरा श्लोक ही अस्तित्व का है। ये संपूर्ण श्लोक जो है ये आपको उस भगवती के अस्तित्व के बारे में बताता है। स्वयं अंदर अनाहत, मेरे अंदर की अनाहत की आवाज, पापात्मनाम, पापी के यहां पे दरिद्रता, और सज्जन अंतःकरण करने वाले व्यक्ति के अंदर आप क्या हो? आप हृदय में बुद्धि बन के विराजमान हो। और उसी तरह से सज्जन व्यक्ति के अंदर श्रद्धा बन के विराजमान हो। अब सज्जन कौन होता है और दुर्जन कौन होता है? क्या कोई गलत आदतों में है तो वो दुर्जन है? क्या कोई गलत आदतों में नहीं है तो वो सज्जन है? अंतःकरण का मतलब क्या है? इस बात को समझिए। अब जो व्यक्ति अंतःकरण करता है वह एक एक चीज को ऑब्जर्व करता है, मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इन सब को शुद्ध करता है। अब व्यक्ति अगर दुर्जन है तो कारण क्या है? निवास तो वही शक्ति कर रही है, परंतु व्यक्ति अगर दुर्जन है तो कारण क्या है? कारण यह है कि उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वह इतनी शक्तिशाली नहीं है। मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त, उसके चित्त के अंदर पहले से ही कुछ बहुत सारी ऐसे क्लटर्स या कोई बहुत सारे संस्कार ऑलरेडी भर रखे हैं जो उसका सोल का ट्रैवल है। हे भगवती, जो व्यक्ति ग्रैटिट्यूड करता है, जो व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि में तुम्हें ही पाता है, अंतःकरण करता हुआ अपनी सभी आदतों को सुधारता है, अपने जीवन को सुधारता है, वह सज्जन बन जाता है। और उसी सज्जन के यहां आप श्रद्धा बन के रहती हो। कैसे रहती हैं श्रद्धा बन के? वो आपकी पार्टनर भी हो सकती है, वो आप खुद भी हो सकते हो। सज्जन व्यक्ति कौन है?
सज्जन का अर्थ यही नहीं है कि एक व्यक्ति बहुत अच्छे से सबसे प्रेम से बोलता है। एक व्यक्ति जो है अंदर कुछ चल रहा है, कभी अकेले बैठ के देखा है, जेलसी, ईर्ष्या, इनसिक्योरिटी, परेशानी, अरे वो कैसे बढ़ गया आगे, अरे मैं पीछे रह गया, कंपटीशन, उसको तो मैं दिखाता हूं। सामने से आप बोलते हो बहुत प्यार से और अंदर चल रहा होता है, अरे यार छोड़ो यार क्या है। अब कोई व्यक्ति आपको सज्जन दिख सकता है परंतु दुर्जन हो सकता है। कोई व्यक्ति आपको सामने से दुर्जन दिख सकता है परंतु वो सज्जन हो सकता है। इसमें धागे भर का फर्क है। फर्क क्या है? फर्क है कि एक व्यक्ति अगर दुर्जन है और सामने से दिखा रहा है कि हूं मैं ऐसा, वो छुपा नहीं रहा, वो दिखा रहा है कि हूं मैं ऐसा, उस व्यक्ति के अंदर बदलाव की बहुत क्षमता होती है। कारण उसने एक्सेप्ट कर लिया है। अंतःकरण का सबसे पहला जो कार्य है वो है एक्सेप्टेंस। मैं हूं। कोई भी जर्नी तभी तो शुरू होगी ना। कोई भी जर्नी, एक बुरा व्यक्ति है, उसको अच्छा बनना है, जब तक वो अच्छाई के लिए अपने आप को तैयार नहीं करता तो वह अच्छा कैसे हो पाएगा? और अच्छा होने के लिए क्या उसको ये एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा कि ये मुझ में फ्लॉज हैं? करना पड़ेगा। और अगर व्यक्ति, ये पहली सीढ़ी है कि उस व्यक्ति ने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, तो शायद उस महालक्ष्मी, अब देखिए इस चीज को समझिए, अगर उस व्यक्ति ने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये प्रॉब्लम्स मुझ में हैं, ये समस्याएं मुझ में हैं, ये आदतें मुझ में हैं, तो उसने क्या प्राप्त किया है? वही भगवती महालक्ष्मी जो पापी के यहां पे दरिद्रता के रूप में रहती है, उसने उसको प्राप्त कर लिया ना। उसने उसकी रूट पकड़ ली ना। क्या बोलते हैं? आनंद हो का सीधा सीधा रास्ता, पहले मानना, फिर जानना, फिर पाना, फिर खोना और फिर पाना। क्या आनंद हो का सीधा सीधा रास्ता? मेरी विद्या का रास्ता क्या है? मेरी विद्या का रास्ता, आप मेरी विद्या छोड़िए, आप सभी विद्याओं को देखिए। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर तभी हो पाती है जब आप अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट कर लेते हो। पहले मानना कि हां मैं हूं ऐसा, फिर जानना मैं क्यों हूं। यानी पहले भगवती को मानना, हां वो मेरे अंदर दरिद्रता बन के रहती है, मैं हूं ऐसा, मेरे अंदर वो प्रॉब्लम्स हैं, मेरे अंदर वो क्लटर्स हैं। ये भी जब कुलीन पे आएंगे तब ये भी बात करेंगे कि कुलीन मनुष्यों के अंदर वह लज्जा बन के क्यों रहती है और कैसे लज्जा तक आपको लेके जाती है, कैसे आपको नैतिक मूल्यों की ओर वही महालक्ष्मी लेके जाती है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन करती है जब आप उसे प्राप्त कर लेते हो। यदि आपके अंदर, यदि एक व्यक्ति के अंदर, मेरे अंदर, मान लीजिए मेरे अंदर, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, अब मैं मान लो पापी हूं, मैं 150 गलत कर्म कर रहा होऊंगा, मान लो एक व्यक्ति बहुत सारी गलत आदतों में है, मान लो एक व्यक्ति को गुस्सा आता है, तमस, एक व्यक्ति को गुस्से में यह नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहा है, क्रोध। परंतु जब तक वो ये बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो शांति की ओर कैसे जाएगा, उस शांति की ओर रास्ता कैसे ढूंढेगा? उसको एक्सेप्ट करना ही होगा। ये मान लीजिए मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे मेरे अंदर बहुत जेलसी है, मेरे अंदर बहुत परेशानी है, मान लो, हो सकता है किसी के अंदर भी हो सकता है, एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग। परंतु मैं उस चीज को, मैं चाहता हूं, कभी अकेले बैठता हूं तो मैं सोचता हूं कि यार उस दिन ना मैंने गुस्सा कर लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, तो मैं कैसे उस चीज को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, वो मेरे कहीं ना कहीं चित्त का कोई ना कोई भाग होगा, मेरे अपने संस्कार होंगे। परंतु उन संस्कारों से नए संस्कारों को मैं भरूंगा कैसे, जब तक मैं मानता नहीं। पहले मुझे
महालक्ष्मी, उस भुवनेश्वर लक्ष्मी के उस रूप को मानना पड़ेगा जिस रूप में वो मुझ में अवस्थित है, और ग्रैटिट्यूड से भरना पड़ेगा कि भगवती तुम हो, तभी मैं अंतःकरण की ओर जाऊंगा, तभी मैं अपने मनस को शुद्ध करूंगा, तभी मैं अपने चित्त को शुद्ध करूंगा, तभी मैं अपनी बुद्धि को जागृत करूंगा, क्योंकि बुद्धि जागृत होगी तभी तो सेल्फ रियलाइजेशन होगी, बुद्धि जागृत होगी तभी तो अंतःकरण का मेन स्टेप पूर्ण होगा, तभी तो चित्त शुद्ध होगा, क्योंकि चित्त में भी वही वास करती है, तत्वमसि। तो समझने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति अगर जीवन में ऐसी स्थिति को उत्पन्न होता है कि वो दरिद्र है, अब सपोज इट दरिद्र का हम बात मान लेते हैं कि भैया दरिद्रता पैसा है, क्योंकि रामचरितमानस में है शायद, या मैंने एक जगह पढ़ा था कि कलयुग में जो धनवान होगा वही सज्जन माना जाएगा, वही कुलीन माना जाएगा। परंतु अगर मैं उस धनवान बनने की सिचुएशन में आना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं निर्धन हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब धनवान का अर्थ क्या है? धनवान का अर्थ क्या केवल पैसा है? आप अच्छा बोल लेते हो, आप सज्जन हो। सज्जन कौन है? सज्जन वो है जिस व्यक्ति के अंदर सभी जनों के लिए एक सा भाव है, उसके अंदर भेदभाव नहीं है, उसके अंदर फेरबल नहीं है, उसके अंदर अपना अस्तित्व, अपने आप की क्वालिटी को इंप्रूव करना, आपके बारे में या किसी के बारे में बुरा ना सोचना, अपने मनस, अपनी बुद्धि, अपने अहंकार, अपने चित्त को शुद्ध करना और एक्सेप्ट करना कि मैं हूं ऐसा। तो जब आप वो एक्सेप्ट ही कर लेते हो तो आप ग्रैटिट्यूड से भर जाते हो। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक मौका है चेंज होने का। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, रियलाइज कर लेते हो, तो आप कॉन्शियस हो जाते हो, उसमें आपके संस्कार भी काम करते हैं, चित्त भी काम करता है, आपका अहंकार भी काम करता है, क्योंकि अहंकार का अर्थ मेरा आकार है। अब मेरा आकार क्या होना चाहिए? तो शुद्ध अंतःकरण करने वाले व्यक्ति को सज्जनता की ओर ले जाती है वह महालक्ष्मी, और वह सज्जन व्यक्ति अंदर से भी शुद्ध हो जाता है, सभी जनों को सु समझने लगता है, यानी अच्छा समझने लगता है, किसी के बारे में बुरा ना सोचना, नैतिक मूल्यों की ओर जाना। और यहां कुलीन की बात हो रही है, हम वी आर द सोशल एनिमल्स। यहां जब कुलीन की बात हो रही है तो हम क्या हैं? हम सोशल एनिमल्स हैं। ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। समझने वाली बात यह है कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, और वो सोशल एनिमल उसको वो एक समाज में बंधा हुआ है, क्योंकि त्वमेव संध्या सावित्री त्वम देवी जननी परा। संध्या का अर्थ समूह भी होता है, तो वो समूह में भी वही है, तो उस समूह के हिसाब से चलना ये भी जरूरी है। और उसके लिए, चलने के लिए आपको अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक दुर्गा पाठी, एक साधक जो होता है, वो अपने आप को शुद्ध करता जाता है। यानी आज से 10 साल पहले 2018 में, माफ कीजिए 6 साल 7 साल पहले 2018 में जब मैंने बोलना शुरू किया था, मैं लाइव आया था बगलामुखी के बारे में। आप उन वीडियोस को देखिए और अब देखिए, आप अपने आप को इंप्रूव करते जाते हो। उससे पहले 10 साल पहले, 15 साल पहले जब मैं साधना में आया था तो क्या था? क्या था? और धीरे धीरे आप जब ग्रो करते जाते हो, कैसे करते हो? आप रियलाइज करते हो ना, आप रियलाइज करते हो, आप रियलाइज करते हो हाँ यहां में मेरे में कमी है। तो जब आप रियलाइज करते हो, आप उस कमी में भी वही है। अहम विज्ञाना विज्ञाने, जब हम बात करेंगे दिव्यथर्व शीर्षम की, फिर से करूंगा क्योंकि पहले मैंने बोला है। अच्छा, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तब आप उसके उस रूप को प्राप्त कर लेते हो, और जो आप प्राप्त कर लेते हो वहां से एक नई जर्नी शुरू हो जाती है, और वो जर्नी आपको लेके जाती है बेटरमेंट की ओर,
या बेटरमेंट की ओर लेके जाती है, या फिर विध्वंस की ओर लेके जाती है, या सृजन या विध्वंस। और ये मैं हमेशा कहता हूं कि उस दुर्गा की गोद में सृजन और संहार पलते हैं, खेलते हैं। वही दुर्गा है जो संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व में घट घट में निवास करती है, चाहे वो काली के रूप में, चाहे लक्ष्मी के रूप में, चाहे महालक्ष्मी के रूप में, चाहे वो अष्टभुजानी है, चाहे वो दशग्रीवा है, चाहे वो सहस्त्र शीर्षा है, चाहे वो गुह्य काली है। ठीक, तो इसलिए सज्जन व्यक्तियों के जीवन में, सज्जन व्यक्तियों के जीवन में वह रहती है क्या बनके? श्रद्धा बनके। और श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का अर्थ अपने आप में यही है कि आप अंदर से ग्रैटिट्यूड से भर गए हो। अब जो आपकी लाइफ में आना है, आप पूरे श्रद्धा पूर्वक, अपने आप पूरे तन्मयता से, आप पूरे निर्मल भाव से, जब कुलीन की बात करेंगे तो निर्मल की भी बात करेंगे, निर्मल भाव की भी बात करेंगे। कुलीन कौन होता है? एलीट। एलीट कौन होता है? आप देखते हो ना, रिच डैड पुअर डैड, हाँ, अमीर होने के तरीके, अपने आप को इंप्रेसिव कैसे बनाएं, वो भी तो साधना है ना, वो भी तो महालक्ष्मी की ही साधना है। अपने आप को इंप्रेसिव कैसे बनाएं, हाउ यू कैन बिकम रिच, हाउ यू कैन क्रिएट ऑरा, हाउ यू कैन ग्रो इन योर लाइफ फाइनेंशियली। कि अगर आप निर्धन जन्म लिए हो, गरीब जन्म लिए हो, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। परंतु अगर आप धनवान होके नहीं मरते हो, तो इसमें आप ही का दोष है, आप कर ही नहीं पाए। वो क्या है? वो बेसिकली क्या है? वो यही तो है। इसको आप इन कॉस्मिक चीजों में देखिए तो आपको समझ में आएगा कि यार, मैं जैसा पैदा हुआ था उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। क्या दोष है? मैं इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से था, बिजनेसमैन फैमिली से था, अपनी बात बता रहा हूं। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से था, मैं दुर्गा के बारे में बोल रहा हूं। पिताजी की मृत्यु हो गई, सब करना पड़ा, वैराग्य आ गया, स्थिति में आ गया, फिर अपने आप को अपग्रेड किया। तो ये क्या है? ये ट्रैवल है ना। निर्धनता, ज्ञान की निर्धनता भी होती है। धनवान ज्ञानी भी होता है, चाहे वो कुटिया में रह रहा हो, चाहे वो एक धोती को 10 बार सी रहा हो, उसने अंतःकरण कर लिया है कि मुझे जिस चीज को, लक्ष्य को प्राप्त करना है, वही तो लक्ष्मी है। एक साधक, मैं बड़े गुरुजी की बात, एक बार उनकी बुक पढ़ रहा था, तो उसमें बात होती थी कि एक साधक थे, वो एक धोती को 10 बार सिल लेते थे। यहां से फट गई, सिल लिया, यहां से फट गई, सिल लिया। परंतु उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो कुछ भी कर सकते थे। तो उनकी अपनी खोज थी, उनकी इच्छा धन कमाने की, अपना धन था उनका, विद्या ही उनका धन था। ऐसे ही आप देखते हैं कोई व्यक्ति निर्धन पैदा हुआ, यूपीएससी चला गया, कहां के कहां। हमारे सुंदर पिचाई, हमारे जो सुंदर पिचाई हैं इंडिया के, जो गूगल के सीईओ हैं, आप उनकी लाइफ सुनिए। तो इसका अर्थ क्या है? अब वो जिस जगह पहुंच गए हैं उसके लिए एक ट्रैवल लगा है, सेल्फ रियलाइजेशन लगी है कि हां, उसके बाद वो लक्ष्य लगा है, उसके बाद वो ट्रैवल लगा है। अपने आप को रेक्टिफाई करते रहना, अपने आप को रेक्टिफाई करते रहना, यही उस लक्ष्मी का अस्तित्व है। तो सज्जन वो है। सज्जन कौन है? सज्जन वो है जो व्यक्ति निर्मल भाव से चलता है। इसका अर्थ ये नहीं कि जब आप अकेले बैठे हो तब आप सोच रहे हो भाई साहब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, है ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। तो आप सोचते हो ना, अरे यार वो चीज़ ना, वो डील हाथ से निकल गई, है ना, मैं ऐसा कर सकता था। या फिर अरे वो कोई इंसान है। कभी हम अकेले बैठ के
अपने बारे में कितना सोचते हैं। हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान दूसरे की तरफ है, और जिसका ध्यान दूसरे की तरफ है उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। तो जब एक्सेप्टेंस नहीं है तो अंतःकरण कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। वो सबका ही होता है, मेरा भी है, ऐसा नहीं है मैं ये कहूं कि मैं महाज्ञानी हूं, नॉट दैट। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है। लज्जा में भी, मोह में भी, ईर्ष्या में भी, और सभी प्रकार के गुस्से क्रोध में भी वही शक्ति निवास करती है। परंतु मेन मुख्य कार्य है, सज्जन वो है जो व्यक्ति एक्सेप्ट करके ग्रैटिट्यूड से भर जाता है और सेल्फ रियलाइजेशन करता हुआ कुलीन बनता है। निर्धन पैदा हुए हो, अगर ज्ञान के बिना पैदा हुए हो तो ये आपका दोष नहीं है, परंतु ज्ञान के बिना मरोगे ये आपका दोष है। ऐसे तो कितने ही जीवन आपने, मैंने, हमने जी लिए हैं। तो सज्जन वो है, सज्जन के घर निवास करती है श्रद्धा बन के, और जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है उसके अंदर एक्सेप्टेंस है। आपने कभी बच्चे को देखा है? उसके अंदर श्रद्धा होती है, उसके अंदर भोलापन। क्या बोलते हैं, क्या क्या शेर था कि हां, इसीलिए तो बच्चों पे नूर बरसता है, शरारतें करते हैं साजिशें नहीं। इसीलिए तो बच्चों पे नूर बरसता है। आप एक बच्चे की उंगली पकड़ के चलिए, आपको एहसास होगा वो कितना शुद्ध है, उसके अंदर कोई वो चीज ही नहीं है। वो है सही सज्जन। आपके अंदर वो बच्चा जागृत हो जाना। हमारे गुरुजी कहते थे कि अपने बच्चे को कभी मरने मत देना, लर्निंग बंद हो जाएगी। अपने अंदर के बच्चे क्या कहते थे? हसीबा खेलीबा। ये गुरु गोरखनाथ जी बोलते थे, हसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम। हंसो, खेलो, ध्यान करो, अपने आप को डेवलप करो, अपने जीवन में उच्चता प्राप्त करो। वह उच्चता क्या भौतिक है? भौतिक बहुत जरूरी है, धन होना बहुत जरूरी है, परंतु उसके साथ उस धन को कहां लगाना है? क्या वो किसी के विध्वंस में लगाना है या किसी के सृजन में लगाना है? क्या वो इस सृष्टि, अपने देश, अपना शहर, अपना कुल, कुलीन कौन है जिसको लज्जा है? अपने कुल के उत्थान में लगाना है, उत्कृष्टता में लगाना है, कि निकृष्टता में लगाना है? विध्वंस में लगाना है कि सृजन में लगाना है? है तो सब दोनों जगह वही है। वो असुरों की भी है, वो देवों की भी है। देवासुर संग्राम धन के बारे में ही तो हुआ था, गोल्ड के बारे में ही तो हुआ था, प्रतिष्ठा के बारे में ही तो हुआ है ना, संपत्ति के कारण ही तो हुआ है। तो इस बात से आप समझें कि सज्जन व्यक्ति के यहां वो श्रद्धा रूप में रहती है, और हर व्यक्ति सज्जन ही पैदा होता है। निर्धन तो शायद पैदा होता है, और निर्धन, हर व्यक्ति निर्धन भी पैदा होता है। The born with the silver spoons is not really wealthy. One who has learned all those things which can create something in his life on his name, उसके गुरु का, उसके पिता का, हम यही तो कहते हैं ना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, है ना, वो लर्निंग प्रोसेस है ना, एक लक्ष्य है। तो ये समझने वाली बात है कि आप सज्जन कब होते हो? सज्जन तभी होते हो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, और उस एक्सेप्टेंस की शक्ति इतनी है कि आप उस परमात्म तत्व की ओर जाते हो, आत्म तत्व को। मैंने जैसे बोला कि निर्धन तो सभी पैदा होते हैं, मैं भी हुआ था, क्योंकि जब हम आते हैं, इस गर्भ से बाहर आते हैं, तब हमारे अंदर कितना ज्ञान है, कोई विरला ही होता है, ओशो जैसा, जिसको पहले से सब पता होता है, या फिर कोई महात्मा जिसको सब पता है, जो गर्भ भी अपने तरीके गर्भ खुद चुनता है। हम जैसे लोग जो अज्ञानता से भरे होते हैं, उनको गर्भ में भेजा जाता है। क्यों? निर्धनता है ये। हर व्यक्ति जो है वो क्या करता है? बच्चा होके निर्धन ही होता है, परंतु सज्जन होता है।
परंतु जैसे 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 अपान संस्कार, उसके पिछले संस्कार, सिचुएशन, सबकॉन्शियस माइंड वो कार्य करना शुरू होता है, तो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति धीरे 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 ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, सब प्रकार की सिचुएशंस में उलझता हुआ फंस जाता है उस माया के जाल में। यही प्रथम अध्याय बताता है, हम बात करेंगे इसके बारे में। तभी मैं दोबारा कहता हूं, सुरथ थे, समाधि थे, गए मेधा के पास, हृदय और बुद्धि तो सज्जन बन गए, है ना। श्रद्धा कौन है, कुलजन प्रभस्य क्या है, और कैसे आप निर्धनता से धनवान होके अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, ये श्लोक यही बताता है।